हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग आज। और आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक रहेगा अपना क्लॉक। अपना टॉपिक क्या चलेगा? क्लॉक। ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो हमारे टॉपिक 4-5 टॉपिक हो गए हैं और अभी जो हम लोग पहले जो टॉपिक अभी उठा रखे हैं वो टॉपिक ले रखे हैं जिन टॉपिक्स में ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अभी मैंने सिलोक्स करवाया, वैसे सिलोक्स को मैंने कंप्लीट नहीं कराया, अभी उसको थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ दिया, क्योंकि वैसे पेंडिंग आप लोग देखो अभी जो एग्जाम चलेंगे आप लोगों के कौन से एनटीपीसी रेलवे वगैरह के, देखो जैसे ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, कांस्टेबल वगैरह के, राजस्थान में कांस्टेबल भी आई, दिल्ली कांस्टेबल की भी है, अपने पटवारी की भी है, एसएससी के अंदर भी कोई एग्जाम वगैरह, मतलब जो भी एग्जाम लगेंगे मैंने क्लॉक मतलब सिलोक्स को इतना पढ़ा दिया कि इन एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। उसमें केवल मुझे वो ओनली वगैरह के क्वेश्चन कराने हैं जो बैंक पीओ के अंदर आते हैं, वो आप लोगों के कोई काम के नहीं है, तो वो मैं वीडियो बना के कभी भी डाल दूंगा उसका। ओके, तो अभी फिलहाल देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम आ रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम है, जैसे रेलवे के भी एग्जाम है, पुलिस वाले के भी एग्जाम है, तो इसलिए मैंने अभी टॉपिक ले लिया क्लॉक वाला, क्योंकि वो वैसे भी आप लोगों के काम का नहीं है। जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें से आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, वैसे तो बहुत काम का वो टॉपिक, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे मैंने पढ़ा दिया उसी में से आएंगे, उसके बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं आप लोगों के। अब रही बात हमारे क्लॉक वाले टॉपिक की, क्लॉक वाले टॉपिक के अंदर भी हमारे देखो लगभग बैंक को छोड़ के हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। बैंक को छोड़ दो, बाकी सभी के सभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन हमें मिलता ही मिलता है। ओके, और इसमें मैं जो पढ़ाऊंगा वही बात, क्योंकि अपन तो देखो यहाँ पर जो अपन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं इसमें कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लेना आप लोग, पिछले मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो भी इतना मटेरियल मैंने दे रखा है, इतना मटेरियल मैंने दे रखा है कि आप लोगों को शायद ही कोई वीडियो के अंदर इतने मटेरियल मिलेंगे, आप लोगों को शायद ही मिले आप लोगों को इतना मटेरियल, तो क्योंकि कुछ बाकी छोड़ ही नहीं रहा मैं किसी भी टॉपिक को। जिस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया उसमें मैंने कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं, पूरा दिया मैंने, उसमें जो भी होता है उसमें सारा मटेरियल दे रखा है मैंने उसका। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्लॉक के अंदर भी इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा, मैं सारी की सारी बातें पढ़ाऊंगा, जो भी बातें घड़ी के अंदर बनती है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो सब। और हमारे देखो एसएससी के अंदर बताऊं, एसएससी के अंदर अपने मेंस का जो एग्जाम होता है ना, वैसे मेंस में रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन मेंस में कभी कभी क्लॉक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉक का टॉपिक वैसे हम लोग बात करें इसकी बेसिकली तो ये टॉपिक मैथ का टॉपिक होता है, और मैथ तो बताओ मेंस में आती है ना, तो यहाँ पर हमारे क्लॉक का क्वेश्चन भी उसमें से पूछ लेते हैं, बहुत बार क्लॉक का क्वेश्चन उसमें आता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों के मेंस के अंदर भी एसएससी में जो मेंस वाले क्वेश्चन आते हैं टायर 2 के अंदर, वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो सभी के सभी लोग अपने आओ, हम लोग सीधा टॉपिक की बात करते हैं। और जिन लोगों ने देखो पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट कर देना, खूब पढ़ाई करो। दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम आ रखे हैं, नवंबर दिसंबर में खूब सारे एग्जाम लगेंगे आप लोगों के, तो खूब सारी पढ़ाई करो। और अपने चैनल को देखो थोड़ा सा शेयर भी किया करो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। घड़ी की बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को घड़ी के बारे में बताऊं तो हमारे पास कोई घड़ी होती है, जैसे ये एक घड़ी आ गई हमारी, ये एक घड़ी हो गई भाई। और अब इसी घड़ी के अंदर हमारे जो सुइया होती है, वो सुइया कितनी होती है? 3 टाइप की सुइया होती है। सुइया कितनी होगी? 3 टाइप की। एक सुई तो कौन सी होगी? मिनट की सुई। एक सुई तो कौन सी होती है? मिनट सुई। मिनट हैंड। एक होती है हमारे पास सुई घंटे की सुई। एक सुई कौन सी होती है? घंटे की सुई, ठीक है, आवर हैंड। और एक सुई आती है अपने पास यहां पर सेकंड की सुई। एक सुई कौन सी होती है हमारे पास? सेकंड की सुई, ठीक है। ये हमारे पास 3 सुइया होती है। अब सुइया क्या होती है हमारे पास? देखो जैसे ये आवर्स की सुई बनाई मैंने, ये आवर्स की सुई बना दिया, ये हमारे पास जो सुई आई आवर वाली आ गई। अब हमारी जो मिनट की सुई होती है ना घड़ी में, वो क्या होती है कि इस सुई से थोड़ी बड़ी मिलेगी आप लोगों को। आवर वाली सुई होती है वो कौन सी होती है कि मिनट वाली सुई से थोड़ी सी बड़ी होती है, आवर वाली सुई से बड़ी होती है मिनट की सुई। और एक सुई होती है हमारे पास सेकंड की सुई, लेकिन सेकंड की सुई है ना, वह सुई ऐसी होती है कि वो तो आप लोग वैसे ही पहचान जाओगे, क्योंकि वो सुई हमेशा चलती ही रहती है, वो सुई तो हमेशा चलती रहती है, वो सुई हमेशा चलती रहती है। ओके, तो इन 3 सुइयों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जाएंगे आज, और इनके बाहर कुछ बचता नहीं है। अब हमारे देखो इसके अंदर भी क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? एक तो हमारे पास देखो इसमें पॉइंट आएगा,
देखो एक बात तो पढ़ेंगे हम लोग रिंग के बारे में। रिंग मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक घड़ी इस टाइप की होती है कि वो घड़ी बजने वाली घड़ी होती है। जैसे उस घड़ी में 1 बज गया वो 1 बार बजेगी, 2 बजती है वो 2 बार बजेगी। तो एक तो पढ़ेंगे हम लोग ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, देखो इमेज को लेकर। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा अपने पास इसके अंदर, इमेज को लेकर, कि हमारे पास घड़ी के अंदर देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस घड़ी में इतना टाइम हो रखा है, बताओ इसका मिरर इमेज में देखेंगे तो इसमें क्या टाइम दिखाई देगा, या वाटर इमेज में देखोगे तो क्या टाइम दिखाई देगा। तो एक बनता हमारा इमेज को लेके। हमारे पास यहां पर तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर घड़ी के अंदर, देखो डिग्री को लेके। एक आता है देखो डिग्री, एंगल को लेकर। किसको लेकर, एंगल को लेकर। तो हमारा एक पॉइंट इसमें एंगल भी चलेगा। एंगल में क्या होता है, एंगल में देखो मिनट की सुई को अलग से पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसमें आवर्स वाली सुई को अलग से पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसमें तीसरा पॉइंट दोनों सुइयों को एक साथ में पढ़ेंगे। इसमें फिर दोनों सुई हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट चलेगा यहां पर देखो रिलेशन को लेके, कि हमारे पास जो दोनों सुइयां होती है ना, कौन कौन सी सुई, मिनट और आवर वाली सुई, इन दोनों सुइयों में कुछ रिलेशन बनते हैं। देखो और यहाँ पर रिलेशन बनते हैं 3 टाइप के। एक रिलेशन बनता है यहाँ पे ओवरलैप, दूसरा रिलेशन बनता है यहाँ पे अपोजिट, और तीसरा रिलेशन बनता है यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का। ओके, तो चौथा पॉइंट आएगा अपना यहाँ पर रिलेशन को लेके, ठीक है। और पांचवा पॉइंट अपने पास आएगा यहाँ पर, देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब कुछ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कोई घड़ी इतने बज रहे थे तब इतनी धीरे हो रखी थी या इतनी आगे हो रखी थी। तो हमारे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे फिर यहाँ पे लास्ट के अंदर जाके उन क्वेश्चन के बारे में, कि जैसे कोई घड़ी है 1 मिनट मतलब 1 घंटे में 5 सेकंड धीरे हो जाती है या 10 सेकंड धीरे हो जाती है, या कोई घड़ी 1 घंटे के अंदर इतना आगे हो गई, तो वो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, और सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम लोग आज रिंग को लेके, घड़ी को, बजने वाली घड़ी के बारे में लेके। देखो पहला पॉइंट अपना क्या आया, रिंग। ये वाला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो सभी के सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी लोग अपनी नोटबुक लेके बैठ जाना। जितनी भी बातें मैं पढ़ा हूं सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखते रहना, क्योंकि बार बार हम लोग पढ़ने के लिए, बताओ बार बार यूट्यूब तो नहीं देख सकते ना, बार बार हम लोग बताओ क्या वीडियो थोड़ी ना निकाल के देखते रहेंगे। इसलिए आप लोग नोटबुक लिख लेना, ये मेरी गारंटी है, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सारी की सारी बातें आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहना, क्योंकि अपना लिखी हुई बातें हमारे देखो समझ में भी ज्यादा आती है। ओके, तो आ जाओ हम लोग बजने वाली घड़ी की बात करते हैं। अब बजने वाली घड़ी की बात करें तो देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक घड़ी हमारे पास इस टाइप की होती है कि जैसे उस घड़ी में 1 बज गया वो 1 बार आवाज करेगी, ऐसे टन करती है ना। जैसे हमारे पास घड़ी में 2 बज गए वो 2 बार आवाज करेगी, टन टन। 3 बजती देखो वो 3 बार आवाज करेगी, 4 बजती वो 4 बार आवाज करेगी। ऐसे देखो वो घड़ी 12 बजती कितनी बार आवाज करेगी, 12 बार आवाज करेगी, करती है। बताओ आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप की घड़ी को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस घड़ी के बारे में। अब इस घड़ी के अंदर देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां पर कि बताओ ये घड़ी 12 घंटे के अंदर कितनी बार आवाज करेगी। क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताओ ये घड़ी 12 घंटे में टोटल कितनी बार आवाज करेगी। तो देखो यदि 12 घंटे के अंदर हम लोग इस घड़ी की आवाज की बात करें तो वो आवाज करती है ये घड़ी 12 घंटे के अंदर 78 टाइम। 78 कहां से आया वो बताता हूं। 78 आ गया यहां पर 12 तक का टोटल, मतलब जैसे ही घड़ी में 1 बज गया वो 1 बार आवाज करी, 2 बजते कितनी बार आवाज करी, 2 बार। लेकिन बताओ टोटल पूछेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। टोटल कितना हो जाएगा, 3। और जैसे 3 बजे बताओ 3 बार आवाज करी, लेकिन देखो 3 बार पहले बज गई और 3 बार फिर बज गई, तो टोटल कितना हो गया, 6। तो ऐसे हमारी घड़ी जो 12 बजते हैं ना तब तक देखो टोटल कितना हो जाता है, 78। टोटल कितना हो जाएगा, 78। ओके, तो घड़ी 12 घंटे में कितनी बार आवाज करेगी, 78 बार। अब बताओ कोई घड़ी 12 घंटे में 78 बार बज रही है तो यही घड़ी एक दिन में कितनी बार आवाज करेगी, यही घड़ी एक दिन में कितनी बार आवाज करेगी। और एक दिन को बताओ 24 घंटे कहते हैं, एक दिन को क्या बोलते हैं हम लोग, 24 आवर्स। तो बताओ ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में 78 बज रही थी, तो बताओ अब एक दिन की बात किया तो बताओ एक राउंड में 78, तो दूसरा राउंड फिर से हो गया, दूसरा राउंड फिर से हो गया, तो बताओ 78 फिर से हो जाएंगे। तो 78 और 78 क्या हो गया, 156 टाइम, 156 टाइम। तो यह घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी, 156 बार। अब एक बात बताऊं, वैसे तो यहां से यही 2 क्वेश्चन पूछता है, लगभग अभी तक यही 2 क्वेश्चन पूछा कि 12 घंटे में कितनी बार या एक दिन में कितनी बार। ओके, लेकिन सपोज करो बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे कि बताओ 7 घंटे में कितनी बार या 8 में कितनी बार या 9 में कितनी बार या 10 में कितनी बार, तो क्या करेंगे भाई, 2 बातें तो हम लोग रट लिया
लेकिन बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो देखो फिर क्या करेंगे। सपोज जैसे 9 घंटे के लिए पूछ लिया तो आंसर तुम लोग फिर भी निकाल सकते हैं भाई, 9 तक गिनती लिख कर जोड़ दो, लेकिन उसमें तो कितना टाइम खराब कर दोगे आप लोग, कर दोगे ना। इसीलिए आप लोगों के देखो इसमें मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले से भी आप लोग इसका काम कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? n+1/2 फॉर्मूला देखते याद आ गया होगा क्या कहानी होती है इसमें। भाई इस फॉर्मूले में क्या होता है हमारे पास, इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि यहाँ पर n की वैल्यू जो भी रखते हैं ना, मैथ में आता है आप लोगों को भाई, यहां पर क्या होगा कि n की वैल्यू जो भी रखोगे ना आप लोग, तो ये वहां तक की सभी संख्याओं को ऐड कर देगा। जैसे अभी हमें क्वेश्चन में बोले कि 7 घंटे में कितनी बार, तो n की वैल्यू 7 रख दो। 8 के लिए बोले n की वैल्यू 8 रख दो। 9 के लिए बोला n की वैल्यू 9 रख दो। जैसे हमें क्वेश्चन में चलो पूछ लिया कि बताओ घड़ी 9 घंटे में कितनी बार बजेगी, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि घड़ी 9 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो n की वैल्यू क्या रख दो बताओ 9, मल्टीप्लाई देखो 9 और 1 कितना 10, डिवाइड बाई क्या करोगे 2, ये कितनी बार 5 बार, तो बताओ कितना आंसर आ गया 45 10। तो ये घड़ी 9 घंटे में कितनी बार बजी थी 45 बार। ये घड़ी 9 घंटे में कितनी बार बजी थी 45 बार। ओके, यहां तक की बात बताओ सभी लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखो सभी लोगों की क्लियर हो गई, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं। क्या हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया कि n+1/2, लेकिन यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये n की वैल्यू है ना, ये लास्ट कहां तक हो सकती है 12 तक। हमारे पास जो n की वैल्यू है वो लास्ट कहां तक हो सकती है 12 तक। 12 से ऊपर n की वैल्यू नहीं हो सकती, 12 से ऊपर n की वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो बताता हूं। सपोज हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ घड़ी 15 घंटे में कितनी बार बजेगी, वैसे कभी नहीं पूछ सकता, क्यों? क्योंकि घड़ी में 12 से आगे बजता ही नहीं है। लेकिन मान लो मैंने पूछ लिया, ये लो मैंने पूछ लिया घड़ी 15 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो अब हम लोग आंसर तो फिर भी निकाल लेंगे कि n की वैल्यू मतलब, अब समझना मैं जो समझाना चाह रहा था, 15 घंटे का क्वेश्चन आ गया। अब यदि आप लोग n की वैल्यू 15 रख दोगे तो ये फॉर्मूला तो क्या कर देगा 15 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेगा। जैसे 12 के बाद 13 14 15, फिर उनको सभी को ऐड कर देगा, ऐसे करेगा। लेकिन बताओ घड़ी कभी ऐसे बजी थी कि 12 के बाद फिर 13 बार बजी हो, फिर 14 बार बजी हो, फिर 15 बार बजी हो? कभी नहीं बजती ना, कभी नहीं बजती। इसलिए हमारी n की वैल्यू लास्ट कहां तक हो सकती है 12 तक। यानी 15 घंटे के लिए आप लोगों से पूछ भी लिया ना, तो कैसे निकालना, 12 घंटे का अलग से निकालना, 3 घंटे का अलग से निकालना, और दोनों का निकाल कर क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों का अलग अलग निकाल कर क्या कर देना, ऐड कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हमारी बजने वाली घड़ी का काम खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन भी बताता हूँ, एक पूरी लैंग्वेज में क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, ठीक है ना। तो आप लोग देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूरी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा अभी। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका एक। ये हमारा क्वेश्चन आया, देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। और क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। देखो क्वेश्चन ऐसे आ रखा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, यहां पर कोई कॉमा नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इत्यादि बजती है, ठीक है। अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती रहती है। तो अब क्या पूछ लिया बताओ, घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। और अभी मैंने लिखाया कि घड़ी हमारी जो होती है वो 12 घंटे में कितनी बार बजती है 78, और बताओ 24 घंटे में कितनी बार बजेगी 156। तो हमारा आंसर क्या आएगा 156। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। यहां तक की बात सभी लोगों की क्लियर हो गई होगी, सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बात होगी हमारी बजने वाली घड़ी के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आ जाओ, हमारा चलेगा दूसरा पॉइंट। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है, इमेज को लेके। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, इमेज को लेके। लेकिन अब इमेज में भी पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर इमेज, फिर बाद में पढ़ेंगे वाटर इमेज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या उठाएंगे हम लोग, मिरर इमेज। ये आ गया मिरर इमेज का पॉइंट, ठीक है।
सबसे पहले मिरर इमेज के बारे में समझो। मिरर इमेज में कंडीशन कैसे चेंज होती है, इसका क्या सिस्टम होता है। हमारी जो मिरर इमेज होती है ना, मिरर इमेज में क्या होता है कि मिरर इमेज के अंदर जो भी कंडीशन राइट में है वो कंडीशन कहां जाएगी, लेफ्ट में, और जो कंडीशन लेफ्ट में है वो कंडीशन कहां आएगी, राइट में। मतलब लेफ्ट का चेंज होके कहां बन जाएगा, राइट में, और राइट का कंडीशन कहां चला जाएगा, लेफ्ट में। जैसे हमारे पास ये घड़ी आ गई, हमारे पास क्या आ गई, ये घड़ी आ गई। समझना मेरी पूरी बात को, ये हमारे पास घड़ी आ गई और इस घड़ी में कोई भी सुई यहां पर है, कोई सी भी सुई हो, चाहे सेकंड हो, चाहे मिनट हो, चाहे आवर की हो, कोई सी भी सुई आ रखी हो, यहां पर सुई है। अब मैं इस घड़ी को मिरर के सामने रख दूं। अब यदि मैं इस घड़ी को मिरर के सामने रखूंगा तो हमें क्या, देखो ये सुई अब किस साइड दिखाई देगी। अब यदि मैं इसी घड़ी को मिरर के सामने रखूंगा तो हमारी जो ये सुई है, ये सुई कहां आ जाएगी, यहां पर। ये सुई कहां आ जाएगी, यहां पर। मिरर में हमेशा ध्यान रखना, जो कंडीशन ऊपर होती है वो हमेशा ऊपर के ऊपर होती है, जो नीचे होती है वो हमेशा नीचे का नीचे होगा। लेकिन जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। आप लोग तो ऐसा ध्यान रखो कि ये क्या हमारा 12, ये क्या रखा है 12। कोई भी सुई 12 से जितना आगे है, कोई सी भी सुई हो चाहे वो 12 से जितना आगे है, मिरर इमेज में 12 से उतनी ही पीछे हो जाएगी। मिरर इमेज में क्या होगा, 12 से वो उतनी ही पीछे हो जाएगी। तो हम लोग बताओ एक काम कर सकते हैं क्या, कोई सी भी सुई 12 से जितना आगे गई 12 से उतना ही पीछे करना है। तो बताओ क्या मैं 12 में से लेस कर दूं क्या, तो मैं क्या करूं, उसको सीधा सीधा 12 में से लेस कर दूं ताकि घड़ी बनाने का सिस्टम ही खत्म हो जाए। ताकि कोई भी टाइम आ रहा है उसको 12 में से लेस कर दो, अपने आप बताओ वो सुइया 12 से पीछे हो जाएगी, अपने आप ही उतनी की उतनी 12 से पीछे हो जाएगी जितनी 12 से आगे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सी भी सुई आ रही हो 12 से जितना आगे पीछे हो जाएगी तो उसको 12 में से लेस कर दो ताकि घड़ी बनाकर देखने का सिस्टम ही खत्म हो गया हमारा। ओके, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लेना मेरे साथ साथ में। लाइन क्या लिखा मैंने कि मिरर इमेज के लिए क्या करोगे, 1160 या 2360 में से लेस कर देंगे भी। लिखो सभी लोग इसको, क्या करोगे, मिरर इमेज के लिए 1160 या 2360 में से लेस करेंगे। बताओ अभी मैंने क्या बताया, 12 में से लेस करेंगे, तो क्या 1160 बताओ 12 को ही बोलते हैं क्या, 1160 किसको बोलते हैं, 12 को, और 2360 किसको बोलते हैं, वो भी बताओ 24 को। और बताओ वो 24 वाला टाइम भी तो यहीं से होगा, 24 भी तो यहीं से होगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों को तो इस पॉइंट से लेस करना है। अब 1160 हो या 2360 हो, दोनों में से किसी में से भी लेस करो, आंसर सेम आता है। दोनों में से किसी में से भी लेस कर दो, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। पर दो संख्या फिर मैंने क्यों लिख दी, दो संख्या मैंने इसलिए लिख दी कि कोई टाइम यदि 1160 में से लेस नहीं हो रहा तो फिर हम लोग उसको 2360 में से लेस कर देंगे। जैसे सपोज करो कोई घड़ी थी और उसमें 12 बज के कुछ मिनट हो रखी है, तो बताओ अब 12 तो यहां से लेस नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि एक राउंड और बढ़ा दो। अब एक राउंड बढ़ा थी, 12 घंटे और बढ़ जाएंगे, तो क्या हो गया 2360 में से लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कि कोई भी टाइम आया 1160 या 2360 में से लेस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा भाई। अब देखो कैसे आएगा, क्या सिस्टम होगा, मैं क्वेश्चन बना के बताता हूं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी घड़ी के अंदर, देखो अभी तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर मैं इसके क्वेश्चन की पूरी डिटेल बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है किसी घड़ी के अंदर 2:20 हो रही है, बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा। क्वेश्चन क्या आ गया, किसी घड़ी में 2:20 हो रही है, बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा। अब आप लोग क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी टाइम 1160 में से लेस हो रहा है तो पहले यहीं से लेस कर दो। यदि 1160 में लेस हो रहा है तो पहले यहीं से लेस कर दो। आप लोगों को 2360 में जाने की जरूरत नहीं है, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे चलो वो भी बता देता हूं मैं कि 1160 में से लेस क्यों कर देंगे भाई। इसलिए करेंगे, अब देखो जैसे 2:20 का क्वेश्चन है, मैं इसको कहां से लेस कर दूं, 1160 में से। देखो 1160 में से 2:20 को मैंने लेस किया, यहां पर क्या बच जाएगा बताओ, हमारे पास यहां पर बच गया 40, और 11 में से 2 लेस कर दो, क्या आ गया 9। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है 940, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 940। और यदि इसी टाइम को मैं 2360 में से लेस कर लूं, यदि इसी टाइम को मैं कहां से लेस कर दूं 2360 में, 2:20 को, देखो यहां पर क्या आ गया 40, और यहां पर कितना बचेगा 21, यहां पर कितना बचेगा 21। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि मैं आप लोगों से ऐसे बोलूं कि बताओ किसी घड़ी में 14 बज रहे हैं, यदि मैं आप लोगों से ऐसे बोलूं कि किसी घड़ी में 14 बज रहे हैं, तो आप लोग क्या मानोगे, उसको बताओ 2 मानोगे ना, क्या मानोगे 2। क्या किया,
12 वापस कम कर दिया। तो हमारी घड़ी बताओ 12 से जितना आगे जाती है तो वापस 12 लेस कर दो, वापस सही टाइम बता देगी ना। तो वही काम यहां पर करो, 12 लेस कर लो वापस, और 12 लेस करोगे तो देखो ये क्या आंसर बता देगी, 9:40। क्या आंसर बता देगी, 9:40। बताओ भाई दोनों का आंसर सेम आया। लेकिन मैंने क्या बोला कि 11:60 में से लेस होए तो पहले यहीं से लेस कर दो। क्यों भाई, क्योंकि देखो फिर यहां पर ये एक काम एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है, ताकि हमें ये ना करना पड़े, सीधा हम लोग आंसर पर रुक जाए, सीधा ही हम लोग आंसर पर रुक जाए। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, 11:60 में से लेस हो रहा है तो 11:60 में से लेस कर दो, यदि यहां से लेस नहीं हो रहा तो 23:60 में से लेस कर दो। एक की बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आया कि किसी घड़ी के अंदर 12:40 हो रहा है, किसी घड़ी में 12:40 हो रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। अब बताओ आप लोग, क्या 11:60 में से 12:40 लेस हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी टाइम यदि यहां से लेस नहीं हो पाए तो उसको कहां से लेस कर दो, 23:60 में से करो लेस। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 11:20। आंसर क्या आ गया, 11:20। बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर सभी लोगों का, समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या आ गया, 11:20। ओके, चलो भाई देखो एक क्वेश्चन चलो मैं और कराता हूं आप लोगों को, इसी का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं। हमारे पास कोई क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आ गया किसी घड़ी में 11:40 हो रखी है। क्वेश्चन क्या आया, 11:40 हो रखी है। तो वही बात, अब इसको कहां से लेस करें, हमारे कंफ्यूजन ये आता है। तो कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, 60 में से 40 को लेस करो, क्या बच गया, 20, और 11 में से 11 को लेस करो, क्या बच गया, 0। अब बहुत लोग यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं, यार 0 0 20 आया, यहां पर क्या करें। देखो 0, आप लोगों को याद होगा पहले हम लोग बचपन में एक वो चमचम वाली घड़ी पहनते थे। चमचम मतलब दो बिंदु है ना, उसमें बार बार चमचम होते रहते थे, है ना। उस घड़ी में जैसे ही 12 बजते थे ना, तो 12 की जगह 12 कभी नहीं आता था, 12 की जगह क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। 12 की जगह क्या हो जाता था, 0। तो वही काम यहां पर हो गया। अब 0 आ गया ना, तो 0 का मतलब क्या हो गया, 12। 0 का मतलब क्या हो गया, 12। मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 12:20। क्या बोल सकते हैं, 12:20। ध्यान रखना 0 का मतलब 12 होता है। अरे भाई कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 0 0 20 का मिरर इमेज बनाओ। अब आप लोग सोचो, देखो 0 0 क्या हो गया, ये तो गलत हो गया क्वेश्चन। गलत नहीं हुआ है, वहां पे 12 बज गए हैं, गलत नहीं है वो, वहां पे क्या बज गया, 12 बज गया है। ओके, अब देखो यदि मैं इसी को 23:60 में से लेस करूं, इसी को कहां से लेस करूं मैं, 23:60 में से, तो करो यहां पर क्या बचेगा, 20, और यहां पर क्या बचेगा, 12। तो आंसर क्या आ गया भाई, 12:20। वही आंसर क्या है, 12:20। बोलो क्लियर, मिरर इमेज तो सभी का क्लियर हो गया होगा है ना। क्या करना है, 11:60 या 23:60 में से लेस करना है। ओके, अब मैं इसके क्वेश्चन बताता हूं। देखो हमारे पास जो मिरर इमेज होता है ना, मिरर इमेज, उसके क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 3 टाइप के। क्वेश्चन कितने टाइप के बनेंगे, 3 टाइप के। देखो पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, यदि किसी घड़ी में 6:30 हो रहे हैं, बताओ उसका प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब उसका मिरर इमेज क्या होगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी घड़ी में 6:30 हो रहा था, वो मिरर में कैसे दिखाई देगा। तो मिरर के लिए क्या करोगे, बताओ, इसको मैं 11:60 में से लेस कर दूंगा ना। कहां से लेस करोगे इसको, 11:60 में से लेस कर दो। देखो ये 11:60, कहां से लेस कर लो इसको, 11:60 में से, किसको भाई, 6:30 को। अब 6:30 को 11:60 में लेस करोगे तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर बताओ 30, और यहां पर क्या बच गया, 5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5:30। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5:30। एक क्वेश्चन तो ये आया। देखो दूसरा क्वेश्चन, उसको भी मैं इसी के बराबर में लेके आता हूं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा।
देखो दूसरे क्वेश्चन ने क्या बोला, बताया यदि प्रतिबिंब समय 11:25 और रखा है तो इसका वास्तविक समय क्या है। पता है फर्क क्या है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो टाइम आ रहा था, ये टाइम कहां दिखाया गया हमें, घड़ी में। कहां दिखाया गया, घड़ी में। और कहां पूछ लिया, मिरर में। प्रतिबिंब का मतलब उसकी परछाई पूछ रहा, मिरर में। कहां पूछ लिया, मिरर में। और इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या बताया, प्रतिबिंब समय बता रखा है, मतलब एक तरीके से मिरर का टाइम बता रखा है और घड़ी का वास्तविक समय पूछ रहा है कि तो घड़ी में क्या दिखाई देगा। मतलब यहां पर घड़ी से मिरर में गया और यहां पर मिरर से घड़ी में आया। वहां पर घड़ी से मिरर में गया और यहां पर मिरर से घड़ी में आया। तो देखो, घड़ी से चाहे मिरर में जाओ या मिरर से चाहे घड़ी में आ जाओ, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं, सेम प्रोसेस। क्या करना है, 1160 या 2360 में से लेस करना है। अब मैं इसको कहां से लेस कर दूं, 1160 में से लेस कर लो भाई। यहां पर क्या बच गया, 5, यहां पर क्या बच गया, 3, यहां पर क्या आ गया, 0। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, 12:35। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, 12:35, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, 12। अभी अभी मैंने समझाया था। एक क्वेश्चन और लाता हूं मैं इसी का। देखो इसी का एक क्वेश्चन और ला रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को और देखो, इस क्वेश्चन में क्या चेंज है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। दिख रहा होगा सभी लोगों को। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन ने बोला कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था और घड़ी में उस समय 5:25 हो रखे हैं। घड़ी में उस टाइम क्या हो रखा है, 5:25। आगे बढ़ो ध्यान से। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय होगा। पता है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मैं समझाता हूं। कोई घड़ी है, उस घड़ी में टाइम क्या हो रखा है, 5:25। कोई घड़ी थी, उस घड़ी में क्या टाइम हो रखा था, 5:25। ये घड़ी है, इसमें 5:25 हो रखा है, यूं मान लो। अब क्या बोला कि इस घड़ी के सामने एक मिरर लगा दिया, ये मिरर लगाया और बोला इस मिरर के सामने एक और मिरर लगा दिया गया। तो अब क्या बोला, जो दूसरा मिरर लगाया ना, उस दूसरे मिरर में क्या टाइम हो रखा है, जो दूसरा मिरर लगाया ना, उस दूसरे मिरर में क्या टाइम हो रखा है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखो, जब भी आप लोगों के पास आमने सामने दो मिरर आ जाए और यदि दूसरे मिरर की कहानी हमसे पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में टाइम दे रखा था इसी टाइम को आप लोगों को आंसर बताना है। क्या करना है, इसी टाइम को आंसर बता देना। क्या बोला मैंने कि जब भी क्वेश्चन में 2 बार मिरर आ जाए और दूसरे मिरर की कहानी हमसे पूछ ले तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो दूसरे मिरर मतलब जो क्वेश्चन में टाइम दिया वही आंसर बता देना। ऐसा क्यों भाई, एक बात बताओ, किसी घड़ी में क्या टाइम हो रखा था, 5:25 हो रखा था, ये घड़ी में हो रखा था। अब हमें मिरर में पूछ लिया तो मिरर के लिए बताओ क्या करोगे, इस टाइम को 11:60 में से लेस करोगे। अब 11:60 में से मैंने 5:25 को लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ 6:35। क्या आ जाएगा, 6:35। ये टाइम कहां पर आया, पहले मिरर में। ये टाइम कहां का आया, पहले मिरर का। लेकिन हमें क्या पूछा कि अब इस मिरर के सामने दूसरा मिरर और लगाओ और फिर दूसरे मिरर का देखो। तो बताओ अब इस टाइम को बताओ, फिर मैं क्या करूंगा, 11:60 में से लेस करके अब दूसरे मिरर में जाऊंगा। अब इस टाइम को लेस करोगे आप लोग, बताओ अब इस टाइम को यहां से लेस करोगे तो बताओ अब क्या आ जाएगा भाई, 5:25। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी 2 बार लेस करते हैं तो जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाते हैं। जब भी 2 बार लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां से शुरू किया हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है इसके अंदर। इसलिए जब भी 2 मिरर आ जाए आमने सामने तो दूसरे मिरर का टाइम पूछे, आप लोगों को कुछ नहीं करना, उसमें जो बताए वही आंसर लगा देना। समझ में आ गई, ठीक है बात, ओके। तो ये बात सभी की क्लियर हो गई होगी। ये हमारा क्या हो गया, मिरर इमेज। अब बताओ यहां पर ये वाले क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास, यहां पर ये वाला क्वेश्चन बनेगा। देखो सुनो भाई, मैं यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और देके पूछता हूं। देखो बहुत बार क्वेश्चन में क्या पूछता है, हमारे टाइम को कैसे बोलता है।
ये देखो बहुत बार इंग्लिश वालों को कंफ्यूज करते हैं ये दोनों वर्ड, बहुत बार क्या करते हैं ये इंग्लिश वालों को कंफ्यूज कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया कि Q2 3 का मिरर इमेज बताओ, या बोल देगा Q3 का मिरर इमेज बताओ, कुछ भी बोल सकता है। तो यहां पर आप लोगों को देखो कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो इस शब्द को समझो, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, एक चौथाई। और बताओ एक चौथाई की बात करें तो एक चौथाई बताओ 60 मिनट का 1/4 क्या हो जाएगा? 15 मिनट। तो क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। क्वार्टर का मतलब क्या होगा? 15 मिनट। ये 15 मिनट। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कि क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। अब दूसरी बात, ये वाला वर्ड है ना, या तो टू के साथ आएगा या पास्ट के साथ आएगा, या तो टू के साथ आएगा या पास्ट के साथ आएगा। तो जब भी ये वाला वर्ड यदि टू के साथ मिले आप लोगों को तो क्या करना है कि यहां पर जो टाइम आ रखा है ना, इस टाइम से इस 15 मिनट को पीछे लेके जाना है। इस 15 मिनट को यहां से क्या करना है? पीछे लेकर जाना है। मतलब अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 2:45 मिनट। मतलब टू में क्या हो गई कि 3 से 15 मिनट पीछे का टाइम है, 3 से 15 मिनट पीछे का टाइम है। और यदि पास्ट के साथ आए तो 3 से 15 मिनट आगे जाना है। पास्ट के साथ आए तो 3 से 15 मिनट आगे लेकर जाना है। मतलब Q2 3 को हम लोग बोलेंगे 2:45 और Q3 को हम लोग बोलेंगे 3:15। अब क्या पूछा? मिरर इमेज। तो अब तो बात खत्म, क्योंकि मिरर इमेज पूछ लिया तो क्या करना है? 11:60 में से इसको लेस कर देना। तो यहाँ तो 15 और यहाँ पर क्या बच गया? 9:15। और इसको भी 11:60 में से लेस कर लो तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ? 45। और यहाँ पर क्या बच गया? 8:45। तो ये देखो Q3 का मिरर इमेज 8:45, Q2 3 का मिरर इमेज 9:15। ओके, तो क्वार्टर का मतलब 15 मिनट, टू के साथ आए तो यहां से 15 मिनट पीछे ले जाओ और पास्ट के साथ आए तो यहां से 15 मिनट आगे चले जाओ। यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ये हमारा मिरर इमेज खत्म। यहां तक की बात सभी लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसके अंदर चलाएंगे वाटर इमेज। लेकिन वाटर इमेज में बहुत सारी बातें मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारी बातें, क्योंकि वाटर इमेज को बहुत सारे लोग गलत पढ़ा देते हैं। वाटर इमेज को मैं बताऊंगा ना, देखो ना, आप लोग जब देखोगे ना वाटर इमेज का वीडियो, जब मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा उसको देखना, आप लोगों को ये लगेगा कि ये बात तो ऐसे होता है। और मैं तो देखो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल में घड़ी बना के उसमें आप लोगों को वो और बताऊंगा कि देखो बाकी लोग इसको गलत क्यों पढ़ा देते हैं, क्या गलती कर देते हैं वो लोग। ओके, तो अब वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा अपना वोटर में थोड़ा बड़ा पॉइंट चलेगा, आज हमारा खत्म नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसको लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक आप लोग पढ़ोगे भाई, पढ़कर आओगे। इनको पढ़ना, सारी की सारी बातें घड़ी को जो मैंने स्टार्ट किया इनको अपनी हैंड राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखा करो। ओके, तो थैंक यू, यहां तक आप लोग पढ़ना भाई। ओके, थैंक यू वेरी सो मच।